जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं सभी की आपकी स्टडी अच्छी चल रही होंगी, सभी अच्छे होंगे। मैं एलडीसी महिपाल सिंह आपको एक बार फिर सिलेबस और आपके टॉपिक वाइज जो भी हैं और उसके मॉडल पेपर्स, स्टडी मटेरियल, प्राइवेट पेपर्स और किस प्रकार से तैयारी करें, इस पे पूरा कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि बहुत सारी एग्ज़ाम्स अभी फ़िलहाल चल रही हैं, चलने वाली हैं, जो होने वाली हैं, जिसमें अभी एक सब एरिया की है, जो बंगाल सब एरिया की एग्ज़ाम्स है, एसटीसी की एग्ज़ाम है, उसके बाद में जो दिल्ली रेस कोर्स ग्राउंड की एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम्स अभी और भी आगे चलने वाली हैं, जिसमें सिखलाई रेजिमेंट है और आपकी राजपुताना राइफल्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आने पर मैंने कंप्लीट एक आपके सिलेबस टॉपिक वाइज बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। कैसे आपको स्ट्रेटजी तैयारी करनी है, जिसमें आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और आप कम समय में अच्छे से नंबर पा सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि उनको पका पकाया चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आपको मैं ये बता दूं कि 100 क्वेश्चन बताए और 100 से आपके 50 क्वेश्चन आ गए। तो मैं आपको 1000 क्वेश्चन बताऊंगा तो हो सकता है उसमें से आपके 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कैंडिडेट एक सिलेबस से या टॉपिक वाइज आप याद करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको एक तैयार भी किया है आपका टॉपिक वाइज, जो कि पिछली जो एग्ज़ाम्स हुई हैं और काफ़ी जो आपके जो अभी पेपर्स लग रहे हैं, उनसे मैं देख के एक पूरा आपको स्ट्रेटजी एक तैयार किया है। जो टॉपिक वाइज मैंने एक सिलेबस तैयार किया है कि आपका कौन सी सिलेबस के आधार पर कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आराम से ध्यान से सुनिए। आपको हो सकता है स्क्रीन पे अच्छी दिखाई नहीं दे कोई चीज़, लेकिन आप सुनेंगे तो कम से कम आपको बिल्कुल आप पता चलेगा कि आपको क्या एक्चुअली में करना है, क्या बताया जा रहा है। तो कंप्लीट वीडियो आप देखें और उस आप अच्छे से सुने। उसमें आपको कंप्लीट आपके सिलेबस और आपकी स्टडी के बारे में आप ये वेबसाइट स्क्रीन पे देख सकते हैं। way2jobsearch.com पे आप जाकर सभी चेक कर सकते हैं। अभी सरफेस इसका चालू हो गया है। जल्दी इसकी वेबसाइट स्टार्ट होने के बाद में आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल पर आपको सबकी फाइलें आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको 50 रुपये से 100 रुपीज़ में वही फाइल आपको देते हैं, लेकिन कैंडिडेट को ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें पसंद आती हैं। फ्री वाली चीज़ों में विश्वास कम कर दें। कैंडिडेट सोचते हैं कि पता नहीं क्या ऐसे ही दे रहा है। आपको फ्री में इसलिए दे रहा हूं कि मैं भी एक डिफेंस में ही 7 साल से सर्विस कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि कैंडिडेट अच्छे से अच्छी तैयारी करें और फ्री में आपको सिलेबस उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से आपको जो भी पॉइंट टॉपिक वाइज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कैंडिडेट को फ्री वाली चीज़ें कम पसंद आती हैं, जो पैसे वाली ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। तो उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा कि आपको यही PDF आपको 50 रुपये में कैंडिडेट को दे दी जाती हैं और आप वो खुशी से बढ़िया आराम से लेके चले जाते हैं उसको। तो मैं उन्हीं कैंडिडेट को सावधान करना चाहूँगा कि यही PDF आपको 50 रुपये से 80 रुपये 100 रुपये तक आपको मिलती हैं, वही मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे मॉडल पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ और ऐसे प्राइस पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाल रखे हैं अभी बहुत सारे पेपर्स, और जो मॉडल पेपर्स हैं या स्टडी मटेरियल है वह भी मैंने कंप्लीट अपलोड कर रखा है। मैं अभी दिखा देता हूँ कहाँ पे है। बहुत सारे कैंडिडेट एक ओनली मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर आते ही बस कि सर कहाँ स्टडी मटेरियल, बस आप देखने के लिए। अभी मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको मिलने वाला है। मैंने आप व्हाट्सएप ग्रुप भी एक ओपन कर दिया है, उस पर भी आपको मैंने डेली कोशिश करता हूँ कि आपसे अच्छी मॉडल पेपर से या अच्छे से क्वेश्चन आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं। तो उस पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर आपको मिलने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह जॉब सर्च मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे देख सकते हैं। लास्ट बार भी यही मैसेज आया हुआ है कि सर आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिए, मेरी 26 तारीख की एग्ज़ाम है कोलकाता में एलडीसी की। मैं आपको कह के थक चुका हूँ कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो में भी बताता हूँ, हर आदमी सुनता नहीं है अच्छे से, उन्हीं कैंडिडेट के लिए परेशानी होती है। आपको देख सकते हैं लास्ट बार भी यही मैसेज आया हुआ है। मैंने बताया कि आपके जो पेपर्स हैं यहाँ देगा, आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने पर आपको सरफेस दिखाई देगा, सारे आपको चैनल पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। मेरे पास स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए भी आप दिखाई दे रहा है आपको ये पेपर। आप सभी जो भी सिलेबस है, जो भी ये कंप्लीट है, स्पेयर पोस्ट का है चाहे आपका किसी का भी है, वो सब आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध करवाता हूँ और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो कैंडिडेट आप देख सकते हैं इसमें सब कंप्लीट आपकी फाइलें उपलब्ध हैं, जो भी आप देखना चाहेंगे वो सब कंप्लीट यहाँ पे उपलब्ध है। इस पर आप क्लिक करते ही पिन मैसेज पे आपको सारी फाइलें आपके ओपन हो जाएंगी, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
दूसरा आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना चुका हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट डाल रखे हैं। आपके देख सकते हैं जितनी भी पीडीएफ में हो सकता है उतनी पीडीएफ आपको डाल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोवाइड करवाने की। ऐसा वैसा फालतू का मैं स्टडी मटेरियल मैं आपको उपलब्ध नहीं करवा रहा हूँ। लेकिन कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि फ्री फोकट की चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको पैसे मांगता है। यहीं से मैं 50 रुपये आपसे ये पीडीएफ का लेके आपके मांगता तो आप सब अच्छे खुश हो जाते कि हाँ अच्छा मेरे को स्टडी मटेरियल बन रहा है। वही डॉक्टर वाली कहानी होती है कि यदि अच्छे डॉक्टर जितना ज़्यादा फीस लेता है उतना मरीज ठीक होता है। वही कहानी आप में हो रही है। जो भी कैंडिडेट में मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूं तो आपको लगता है कि ये पता नहीं कैसे ऐसे फालतू की चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी बोल रहे थे कि आपका जो रेस कोर्स ग्राउंड में सुपरिटेंडेंट का पेपर है उसका आपको चाहिए इसमें स्टडी मटेरियल। तो मैंने इसमें स्टडी मटेरियल ऊपर भी डाल रखा है कंप्लीट, जितना भी है कोशिश किया है मैंने कि जितना भी हो सके उतना। देखो आपको मॉडल पेपर भी क्या ओरिजिनल पेपर भी डाल रखे हैं इसके एग्जाम्स के। ये आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट मैंने इसका स्टोर सुपरिटेंडेंट का भी जो लास्ट ईयर पेपर में आया था एग्जाम में, ये एक ओरिजिनल पेपर है। ये कुछ एग्जाम्स में आए थे, मेरे को किसी ने कैंडिडेट ने सेंड किए थे, किसी कैंडिडेट के कारण वो मेरे पास आ गए थे, इसी वजह से मैं आपको ये प्रोवाइड किया था। ये एक ओरिजिनल पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई एयरपोर्ट का ओरिजिनल पेपर है। इसमें से आपके 50 क्वेश्चन हैं। 50% में आपके ये मान लीजिए 10 से अबो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं सारे जो स्टोर सुपरिटेंडेंट के एग्जाम्स में। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो आराम से देख सकते हैं। स्टोर सुपरिटेंडेंट के एग्जाम्स के लिए भी, एयरपोर्ट्स के जितनी भी ग्रुप सी के एग्जाम्स के लिए भी मैंने कंप्लीट इसमें डाले हैं। जितनी भी पीडीएफ से हो सके उतनी आपको मैंने डाली हैं। ये ओरिजिनल पेपर भी देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पेपर है। ये आपका डिफेंस में आई हुई एग्जाम्स का ही ओरिजिनल पेपर है। ये आप देख सकते हैं ऐसा ही पेपर रहता है, इससे ज़्यादा हार्ड पेपर आपका नहीं रहता है। बहुत ही नॉर्मल पेपर आपका रहता है। 10th और 12th का लेवल का रहता है, लेकिन आपका लेवल जो एसएससी सीजीएल और आपकी जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम देते हैं उससे भी कमज़ोर लेवल का आपका पेपर रहता है। और इसमें भी यदि टॉपिक वाइज यदि तैयारी नहीं करते हैं तो इसी वजह से आपका फेल होना संभव रहता है। तो कैंडिडेट आप देख सकते हैं मैंने पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा रखी हैं। लेकिन आपके दिमाग में यही चीज़ें आती हैं कि पैसे नहीं ले रहा तो फ्री फोकट की चीज़ें बेकार होती हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसी बातें न दिमाग में लाएं और यही पीडीएफ हैं जो बार बार में मैसेज नहीं करें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने दिखा दी हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ सिलेबस पे, टॉपिक वाइज सिलेबस पे, और क्या क्या कैसे इसके हिसाब से तैयारी करनी है। जितनी भी डिफेंस की एग्ज़ाम्स होती हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं उनमें आपका डिफेंस में सभी में सेम सिलेबस रहता है। बहुत सारे ऐसे पेपर्स रहते हैं जैसे कि आपके नेवी कोस्ट गार्ड है, उसमें बस ओनली अलग से आपकी साइंस होती है। मैंने पहले वीडियो में बताया उसमें आपकी साइंस ज़्यादा आती है। और जैसे आपकी सुपरिटेंडेंट है या स्टोर कीपर है, इनमें आपका ट्रेड वाइज क्वेश्चन आते हैं। बाकी की इनमें भी आपके ये क्वेश्चन तो ज़रूर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिफेंस सिविलियंस के सिलेबस के हिसाब से ही आपको कंप्लीट मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी रहती है। आपकी कितने भी नंबर की रह सकती है, इसमें 25 नंबर की मिनिमम रहती है। जो डिफेंस की एग्जाम 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसमें 25 नंबर की तो रहेगी। यदि 150 नंबर का रहता है तो भी इसमें 25 नंबर की रहती है। उसके बाद में आपकी जो दूसरी है जनरल आंसर्स, यदि आपका 150 का पेपर रहता है तो इसमें 50 क्वेश्चन जनरल आंसर्स के रहते हैं। और यदि 100 का नंबर का पेपर रहता है तो आपके 25 क्वेश्चन आपके इसमें जनरल आंसर्स के रहते हैं। जो जीएस और जीके और आपका जो करंट अफेयर है उसमें सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज यदि 150 नंबर का पेपर रहता है तो आपका 50 नंबर की रहती है। यदि 100 नंबर का पेपर रहेगा तो 25 नंबर की आपकी रहती है। उसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आप इसमें जो मैथमेटिक्स आती है उसमें कंप्लीट आपकी 25 नंबर की रहती है। चाहे आपका 100 नंबर का पेपर हो चाहे 150 नंबर का पेपर हो, आपकी 25 नंबर की ही आपकी मैथमेटिक्स रहती है। तो आप ये सिलेबस आप बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए। यही सिलेबस रहता है, बिल्कुल सिंपल सिलेबस रहता है इसमें। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज इसका सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है, कैसे टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और पिछली एग्जाम्स में कैसे टॉपिक पे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में 10th और 12th स्टैंडर्ड का आपका रहता है, जिसमें 10th मांगा गया होता है उसमें 10th स्टैंडर्ड का, और 12th स्टैंडर्ड एलडीसी वगैरह स्टेनोग्राफर के लिए सेम आपकी एग्जाम्स रहती है। अलग से स्टेनोग्राफर में कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे स्टेनोग्राफर के लिए क्या होता है, तो स्टेनोग्राफर के लिए अलग से कोई पेपर नहीं आता। स्टेनोग्राफर में आप मैथमेटिक्स नहीं आती, आपकी इंग्लिश ज़्यादा आती है उसमें। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको मैंने कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बनाया है।
पहले मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसके बाद में हिंदी में बताने वाला हूँ। अलोंगलिंग्स है, उसके बाद में स्पेस वेलिजेशन है, सलेमर है, डिफरेंस है, प्रॉब्लम सोल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, मेकिंग मैन वेरियल मोरिसी है, और ऑब्जर्वेशन है, आपकी रिलेशनशिप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में फिंगर क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल सीरीज आती हैं, नॉन वर्बल सीरीज आती हैं। इसमें सब आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। जिस कैंडिडेट को यदि चाहिए तो मैं डाउनलोड करके वहाँ पे आपको पीडीएफ इसमें डाल दूंगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पीडीएफ को। उसके बाद में मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, ये टॉपिक पे आपके कंप्लीट आपके जो रीजनिंग आती है। अब हिंदी में आपको बता देता हूँ कि किस आधार पे हिंदी में आपके जो हिंदीबाजी कैंडिडेट है उनके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं हिंदी के लिए परीक्षण में समानताएं, उसके बाद में आपकी समानताओं और अंतर और अंतरिक्ष दर्शे, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय लेने की स्मृति, आपकी भेदभाव अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, आकृति वर्गीकरण और अंकीय संख्या श्रृंखला और गैर मौखिक श्रृंखला आपकी इसमें से महत्वपूर्ण रहती हैं। जो रीजनिंग है वह कैंडिडेट इन्हीं में से सब कुछ याद कर सकते हैं। आपकी बुक भी बहुत सारी होती हैं और मैंने टेलीग्राम पर भी आपकी एक बुक उपलब्ध करवा रखी है, उसके पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध है। मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कहां पे आपको मिलने वाली है और उसमें क्या क्या टॉपिक मैंने दिए हैं। आपकी रीजनिंग की पीडीएफ भी आपको उसके टेलीग्राम ग्रुप के जो आपका पिन मैसेज उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये ओपन करते आपको दिखाई दे रही है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए डाले गए हैं। कंप्लीट पीडीएफ है, इसमें आप कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं उसके बारे में। एक पूरे टॉपिक के बारे में आपको दी गई है, कंप्लीट पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। जितनी भी कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखलाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 40-50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उनको आप जरूर तैयार करें, देखें एक बार, सरसरी नज़रों से भी देखेंगे तो आपको पक्का इसमें आपका अनुभव हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 50 नंबर की यदि 150 क्वेश्चन रहते हैं तब आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद में 100 नंबर का क्वेश्चन का पेपर रहता है तो 25 नंबर की आपकी आती है। 10th और 12th स्टैंडर्ड की आपकी रहती है। इसमें आपके एमटीएस या एसएससी से संबंधित न आए उससे भी आपकी सरल ही रहती है आपकी। इसमें आपकी बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर्स आपकी कंप्लीट आती है। इसमें आपका स्ट्रक्चर है और सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, एंटोनिम्स सेंटोनिम्स दोनों आते हैं इसमें, और करेक्ट यूजेज इसमें आते हैं। ये आपके इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए है। अभी हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए मैं दिखा देता हूँ। व्याकरण आप देख सकते हैं, व्याकरण में आपका सभी सब पॉइंट आ जाएंगे। इसमें शब्दावली में आपके जो भी आपके शब्द से संबंधित जितने भी आ जाएंगे। व्याकरण में आपके टेंस से संबंधित पूरे क्वेश्चन याद कर लीजिए, टेंस से शब्दी में सब्जी आ जाते हैं। वाक्य संरचना में आपके जो भी कट आपके एक दूसरे अलग करके आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसको एक साथ आपको बनाना होगा। समानार्थी शब्द में जो आपका विलोम अलोम शब्द आते हैं और समानार्थी शब्द आते हैं, प्रायवाची शब्द आते हैं, वह कंप्लीट इसमें आते हैं आपके। आप देख सकते हैं इसका आपके यही पे सिलेबस कंप्लीट आपका रहने वाला है। इससे अलावा आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहता है। और जो मैंने इंग्लिश की बुक भी आपको पूरी कंप्लीट उसके टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रखी है, वह भी आपको मैं दिखा देता हूं कि कहाँ आपको मिलने वाली है और क्या टॉपिक पे मैंने अपनी कंप्लीट पीडीएफ डाल रखी है। आप इंग्लिश की पीडीएफ देख सकते हैं, इसके टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने उपलब्ध करवा रखी है। आप देख सकते हैं मैं कंप्लीट आपका जो वर्ब से लेके कंप्लीट आपकी पीडीएफ उपलब्ध है। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट आप इंग्लिश के बारे में तैयारी करना चाहते हैं, जो इंग्लिश के बारे में मैंने बताया है, उसके टॉपिक वाइज कंप्लीट आपको सिलेबस इसमें दिया गया है और टॉपिक वाइज देख सकते हैं। आपकी सारी पीडीएफ उपलब्ध है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ आप दूसरा आप देख सकते हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल अप टू डेट 10th और 12th लेवल का आपका रहता है। इसमें आपका प्रॉब्लम्स और रिलेटिंग नंबर्स आपसे सिस्टम आप आ सकता है पहले वाला। उसके बाद में आपके सबसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में आपके कंपेरिजन होली नंबर्स ऑफ डेसिमल आपके आते हैं। फाउंडेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के साथ आपका ये आता है। उसके बाद में फाउंडेशनल अरिथमेटिक आपका ऑपरेशनल आपका आता है, परसेंटेज आता है, रेटियो ऑफ प्रोटेक्शन आता है, एवरेज आपका आता है, इंटरेस्ट आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्काउंट है या उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ग्राफ्स के क्वेश्चंस आपके 1 से 2 क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। टाइम ऑफ डिस्टेंस और इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। टाइम ऑफ रेटियो, टाइम ऑफ वर्क, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रहते हैं। इसके बाद में हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ।
उसके बाद में आप हिंदी भाषी हैं तो आप देख सकते हैं संख्या प्रणाली, इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पेपर रहता है। संख्या प्रणाली इसमें आएगा, उसके बाद में पूर्ण संख्याओं का गणना आएगी, उसके बाद में दशमलव भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध के बारे में क्वेश्चन आते हैं, मौलिक अंक हैं, संचालन के बारे में, प्रतिशत के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, समानुपात अनुपात में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, औसत में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्याज और हानि और लाभ और छूट इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 8 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। तालिका और ग्राफ के 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके रहते हैं। क्षेत्रमिति और दूरी और समय के आपके 2 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। अनुपात और समय और कार्य के बारे में सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन रहते हैं। आप ये पूरा आप सिलेबस के आधार पर ही आप इसमें पढ़ना है। इसकी मैंने बुक आपको PDF के रूप में आपको उपलब्ध करवा रखी है। मैं आपको उस PDF के बारे में दिखा देता हूँ कैसे आपको उस कंप्लीट आपका सिलेबस उसमें उपलब्ध है पहले से ही। ये मैथ की PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रखी है, उसमें पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं। इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेंस के एग्जाम में। समय, कार्य, मजदूरी, पाइपलाइन और पाइप टंकी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, आयु, मिश्रण अनुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि और साधारण ब्याज, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के बारे में पूछे जाते हैं। फिर भी कैंडिडेट आप डाउनलोड नहीं करते हैं। ये PDF आप देख सकते हैं, पिन मैसेज में डाली हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई रही है। मैथ्स की PDF है ये, आप इस पर क्लिक। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपके GS, GK और आपका जो करंट अफेयर इसमें आता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं करंट इवेंट से। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट इवेंट के बारे में, जो आप करंट में जो भी हो रहा है, जो कंट्रीज़ में हो रहा हो चाहे इंटरनेशनल में हो रहा हो, उसी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में इंडिया इट्स नथिंग है, आप कंट्रीज जो भी इंडिया के और उसके साथ में जो भी कंप्लीट आपके जो संबंध है उनके बारे में आपको पूछा जाता है। उसके बाद में स्पोर्ट्स के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स जो भी है उसके बारे में पूछे जाते हैं। जनरल पॉलिटी है जो उसके बारे में इंडिया की उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में काउंटेशंस के बारे में पूछा जाता है, जो साइंटिफिक रिसर्च हो रही है प्रेजेंट में उनके बारे में पूछा जाता है, जो पीछे हुई हैं उनकी खोज के बारे में कंप्लीट पूछा जाता है। मैंने इसका अलग से एक आपका टॉपिक वाइज सिलेबस बनाया है, उसके बारे में अभी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा जीके में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक के बारे में। हिंदी भाषी कैंडिडेट है वो देख सकते हैं, इसमें आपका जो हिंदी में पेपर देने वाले कैंडिडेट आसपास के वातावरण में या जो समय जानकारी सामान्य के बारे में आपको जागरूकता और समाज में जो हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में प्रश्न शामिल होंगे। उसके बाद में विशेष रूप से खेल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतिहास और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन आते हैं। भूगोल और आर्थिक दृश्य के रूप में आपके क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान और इतिहास जानकारी और राजनीति के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक पहलुओं और रोजमर्रा के अवलोकन के अनुभव के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको एक अलग से आपका जो भी एग्जाम से भी क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर मैंने आपका एनालिसिस करके जो पिछली एग्जाम है उसके आधार पर जीके, जीएस और आपका जनरल आंसर है उसके क्वेश्चंस के मैंने टॉपिक वाइज आपके बनाए हैं, जिसमें आपका कौन क्या कहाँ इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें आपके जो कि प्रधानमंत्री से लेके जितने भी सचिव से लेके जितने भी CEO, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के या संबंधित जितने भी जो भी PSU कंपनीज हैं उनके जो CEO वगैरह के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने लास्ट बार ये व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF डाली थी जिसमें संवैधानिक पद कौन कहाँ क्या है उसके आधार पर आपने लेटेस्ट आपको डाला था मैंने ये PDF, जिसमें संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में था, न्यायिक प्रमुख के बारे में था, उसके बाद में संसदीय प्रमुख के बारे में था, निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख है उनके बारे में था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में था, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में था। उसके बाद में आपका जो सचिव सलाहकार के रूप में जो अभी प्रेजेंट में कौन कौन है उनके बारे में जा रहा, गुप्तचर और जाँच विभाग संगठन के बारे में क्वेश्चन थे। तो आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा IB, IAS और BSF इनके भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वह मैंने कंप्लीट आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करवा रहा हूँ। वेबसाइट पे भी जल्द आपको मिलने वाले हैं। गुप्तचर और जांच संगठन के प्रमुख उसमें आते हैं। उसके बाद में अर्धसैनिकों बलों की आपके जरूर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें महानिदेशक का क्वेश्चन आपको एक लिए पूछा जाता है। उसके बाद में आपके दूसरे क्वेश्चन बात करें तो प्रमुख आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बारे में पूछा जाता है। हाल ही में एक रेलवे का आपका सचिव और CEO के बारे में पूछा गया था। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो भारतीय बोर्ड और समिति प्राधिकरण के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके महारत्न कंपनियों के निदेशक का एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे NTPC, ONGC, सेल, गेल, OICL, आपका BPCL इनके प्रेजेंट में चेंज हुए हैं, उनके जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको जरूर देख के जाएं। 10 से 12
10 से 12 क्वेश्चन, मतलब जो आपकी PDF है 10 से 12 आपके पेज की PDF है, वह भी आप नहीं देख पाते हैं। 1 घंटे भी आप देखेंगे तो उनको पक्का आपसे इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, ऐसे ही आपको तैयारी होगी। लेकिन आपको ये है कि मैं पूरे क्वेश्चन आपको बता दूं वही एग्ज़ाम में आ जाएं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है, उनके अध्यक्ष और निदेशक के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद में आप शिक्षण संस्थान अकादमी है, उनकी प्रमुख अकादमी है, उनके जो अध्यक्ष हैं, जो भी उनके हेड हैं, DN है, उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुलपति उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेस और मीडिया के प्रमुख के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के प्रमुख हैं, उनका क्वेश्चन से एक जरूर आता है। इसमें से आप देख सकते हैं CRC, DRDO, BRC, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, हर एग्जाम में आता है। इसरो का क्वेश्चन आता है, CSIR का जाता है, और जो भी इनमें से आप जरूर याद करके जाएं। खेल संगठनों के प्रमुख के जरूर आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। इनमें अध्यक्ष और उनके जो भी कहाँ स्थित है, उनके जो मुख्यालय, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। उसके बाद में बीमा कंपनियां हैं, उनके बारे में आपके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में आ जाता है। उसके बाद आर्थिक वाणिज्य संस्थानों के प्रमुख हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। बैंक के प्रमुख के 2-4 क्वेश्चन अभी आए थे, जिनमें एग्जाम्स में जिसमें पूछा गया था आपका जो गवर्नर का क्वेश्चन आया था। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के क्वेश्चन आए। बाद में 1 से 2 क्वेश्चन आपके खोज के बारे में रहते हैं, जिसमें अक्सरे है, रेडियम है, पोलियो है, ETC, जितनी भी महत्वपूर्ण खोज हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दिवस के 2 से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर देखने को मिल रहे हैं। कोई भी एक दिवस है उसके बारे में आपका पूछा जाता है, कोई भी एक दिवस के बारे में। उसके बाद में खेल के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें पुरस्कार कौन से खेल के लिए कौन से पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। उसके बाद में आपकी जो ट्रॉफी है, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। खिलाड़ी आपके नाम दिए जाएंगे, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। फिर ओलंपिक के बारे में कितने मेडल इस बार ओलंपिक में अपने जीते, सबसे पहले ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल किस ओलंपिक में जीते, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में IPL में, वर्तमान में IPL में कौन अभी फिलहाल 2022 में कौन जीता, उसमें सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच कौन था। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं IPL से, फिर उसके बाद में वर्तमान में कौन से कप चल रहे हैं, कौन से टूर्नामेंट चल रहे हैं। एशिया कप है, डुरांड कप है, उसमें बहुत सारे कप चलते रहते हैं। ओपन गेम है, जिसमें आपके बहुत सारे आपके टेनिस, टेबल टेनिस या उससे संबंधित जो भी आपके गेम चल रहे हैं, उसमें कौन इंडिया का स्थान कौन सा है। आपका हॉकी में, एशिया का हॉकी में कौन सा स्थान है, मोहलिया हॉकी में, एशिया महिला हॉकी में आपका कौन सा स्थान है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में रक्षा से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपकी अकादमी कहाँ स्थित है, कॉलेज कहाँ स्थित है, उसके बाद में रक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, उनके सर्वोच्च अधिकारी कौन कौन है, आपके कार्यकाल इसका कितना रहता है। इसके बाद में आपका जो सैन्य अभ्यास कोई देशों के बीच में चलते रहते हैं, उनका नाम क्या है और किन देशों के बीच में रखे गए हैं। और सेना का विश्व में स्थान कौन सा है, अपनी सेना का विश्व में स्थान कौन सा है, और उसकी कितनी कमांड है, जो युद्धक पोत कौन कौन से हैं और पनडुब्बी कौन से हैं। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपके रक्षा से संबंधित होते हैं, जिसमें रक्षा सचिव पूछ लिया जाता है, रक्षा मंत्री पूछ लिया जाता है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में फुल फॉर्म में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है आपका, जिसमें आपका WTO है, WHO है, DRDO है, इसरो है, CSIR है, IIT है, एम्स है, आदि के सबसे मुख्यालय भी पूछे जाते हैं और उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं। उसके बाद में आपकी संस्कृति के बारे में, प्रथाओं के बारे में, नृत्य के बारे में, त्योहारों के बारे में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। मेले आपके जो कहाँ लगते हैं उनके बारे में 1 से जरूर क्वेश्चन रहता है। नृत्य जो शैलियां हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर रहता है। उसके बाद में संविधान में आए तो, संविधान में और राजनीति में आए तो लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीट है, उनकी आयु कितनी है, कौन से राज्य से कितनी सीटें हैं और उनके अध्यक्ष कौन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके बारे में पूछे जाते हैं। और कौन सी विधानसभा या राज्यसभा भंग की जा सकती है और किस अध्यादेश पे आपकी भंग की जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। संविधान में आपका कब बना, कहाँ से लिया गया और कौन से पॉइंट आपके लिए गए, उसके आपके मुख्य रूप से आर्टिकल पूछे जाते हैं। कौन से आर्टिकल किससे संबंधित है, संविधान संशोधन मुख्य रूप से हुए हैं उनके बारे में पूछा जाता है। मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा जाता है। जो आपातकाल स्थितियां हुई उनके बारे में पूछा जाता है। कौन सा आपातकाल
प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जैसे गांधी जी का नाम किससे जाना जाता है, बापू के नाम से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें नारे पूछे जाते हैं, कौन से नारे किस किस व्यक्ति ने दिए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, सबसे पहले किसी को मिला और कितने प्रकार के राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं विश्व। और उसके बाद में वीरता पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार बारे में पूछे जाने वाले 1-2 क्वेश्चन पक्का रहता है। इसमें आपके हाल ही में वीरता पुरस्कार किसको दिया गया और कितने प्रकार के वीरता पुरस्कार होते हैं, और प्रथम की वीरता पुरस्कार किससे संबंधित है। उसके बाद में राष्ट्रीय फल है, पेड़ है, जलीय जीव है, पक्षी आदि के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन उसके बारे में रहते हैं। आपका लेखक पुस्तकों के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहता है, जिसमें आपके प्रसिद्ध लेखक पुस्तकों के नाम दिए होंगे और लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके पक्का रहता है। उसके बाद में भूगोल है, जो इंडिया का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, जिसमें छोटा बड़ा रेखाएं की स्थिति, क्षेत्रफल, भूगोल, नदी, नहरें, बंदरगाह, बांध, तट और सीमाएं, राजधानी और राज्य की जो सीमाएं किन किन राज्य से लगती हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है राजधानी के बारे में, किसी भी राज्य की राजधानी पूछ ली जाती है, या राज्य के देश की राजधानी, किसी भी देश की राजधानी के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहता है आपका। उसके बाद में आपको सामान्य विज्ञान के बारे में आपके 2 से 4 या 5 क्वेश्चन तक भी पहुंचा देते हैं। आपके क्वेश्चन से एक जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें आपके मनुष्य के शरीर के बारे में जितनी भी बीमारियां हैं, मनुष्य में खून कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, पानी की मात्रा कितनी होती है, वो आपका ब्लड कितने लीटर में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। उसमें बीमारियाँ किस खेस से संबंधित होती हैं, आपकी फीमर की हड्डियों के बारे में पूछा जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, आंत के बारे में पूछे जाते हैं। शरीर के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो कंप्लीट आपकी पूछी जाएगी। आपके कितने लीटर पानी की मात्रा शरीर में होती है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा सामान्य जानकारी के रहते हैं। विटामिन्स के बारे में पूछा जाएगा, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और किस किस के आपको प्राप्त होते हैं, उसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में आने वाली चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, जिनके वैज्ञानिक नाम भी आपके पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। पेड़ पौधों के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में हो, चाहे आपके क्वेश्चन हो, आपके चाहे मृदा से आपसे प्राप्त करने वाली जड़ें के बारे में क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आके आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपके शरीर से और बीमारियों के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। इतिहास में देखें तो इतिहास में 5 से 6 क्वेश्चन आपके इतिहास से रहते हैं, जिसमें आपका मुगल शासक है, बौद्धिक है, महाभारत है, और रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी, चाणक्य के बारे में पूछा जाता है, चाणक्य का मूल नाम तक पूछा गया है। वेद में सबसे ज़्यादा वेद कितने होते हैं और उसमें कौन से वेद में किस किस के आपके टॉपिक लिए गए हैं, वो सारे चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद में अंग्रेजों से लेकर आज़ादी तक जो हुए अधिवेशन, स्थापनाएं, क्रांतियां और मृत्यु और वायसराय के बारे में क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलता है। उसके बाद में प्रसिद्ध कंपनियों के सीईओ, आप जैसे आपके मैंने बताया, जिसमें सैमसंग है, बजाज है, हुंडई है, आप प्रसिद्ध जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, उनका मुख्यालय पूछा जाता है और किस देश से संबंधित है उनके बारे में। उसके बारे में आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में बताऊं तो मैं ये कैंडिडेट को बहुत कम पता रहता है, जो कि आपके रहते हैं वर्तमान घटनाओं पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके वर्तमान में कौन सी घटना हुई है, बड़ी घटनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देश विदेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में 1 दिन पहले तक के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें भी क्वेश्चन के आपके पेपर में दे दिए जाते हैं। जैसे आपकी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में कोई भी आपके जो नई आपकी योजनाएं चालू हुई हैं उनके बारे में आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो भी आपकी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपका सबसे लास्ट में मैं आपका बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप एग्जाम देने जाते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोलकाता में जैसे अभी बंगाल सवेरे की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें आपके जो रुड़की में एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसमें से आपके जो कि रुड़की हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे कहीं भी आपका जो मुंबई हो, उसके बारे में 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्टेट या जो क्षेत्र है उसके बारे में पूछे जाते हैं। वहाँ से प्रसिद्ध क्या है और कहाँ पे आपकी कौन सी चीज़ें उपस्थित हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जिसमें आपकी गुफाएँ हैं, उसमें आपकी वहाँ से संबंधित चाहे मंदिर हो, चाहे वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें हों जो घूमने के लिए टूरिज्म से संबंधित, उसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान में मऊ में एग्जाम्स हुई थी, तो मऊ के बारे में 4 से 5 क्वेश्चन
पूछे गए थे। आपकी क्वांटम लैब कहाँ पे स्थित है वह पूछा गया था। उसके बाद में आपके जो मऊ में आपके जो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था उस बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो आपका जो मूल रूप है इंदौर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। पास का जो क्षेत्र है जो कि सबसे स्वच्छ शहर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी बहुत सारी एग्जाम है जो राजस्थान में हुई हैं या चाहे आपकी बहुत सारी एग्जाम्स जो आपकी पहले हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्षेत्र के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के रहते हैं। तो आपको ये टॉपिक वाइज आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आप डेली आपके टॉपिक वाइज आपकी सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप या जो पीडीएफ है जो व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवाता हूं। लेकिन कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको कोई पढ़ के भी नहीं देखता, खोल के भी नहीं देखता है, उनको याद भी नहीं करता है। उनसे संबंधित आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मैं डेली उपलब्ध करवाता हूं और मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाता हूं। तो आप ज़रूर उनको देखें, एक बार आधी घंटा 1 घंटा ज़रूर उन पेपर्स पे दें। तो हो सकता है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका ज़रूर आए। उस क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट आपको बता दिया है। इससे संबंधित आपको किसी भी कैंडिडेट की कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वेबसाइट को भी मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पे ज्वाइन कर लें। आप उस पर फर्दर अपडेट आपको मिलती रहेंगी।